जय हिंद फ्रेंड्स, आपका हमारे इस प्यारे से छोटे से चैनल में स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अपने पढ़ाई में मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने एग्जाम को लेके बहुत ही व्यस्त होंगे। चलिए, आज का हमारा है भाई कॉन्सेप्ट सीरीज सेकंड। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जी हाँ, आपको बताना चाहते हैं कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लें अगर आप मैथ में एक बढ़िया मार्क्स पाना चाहते हैं अपने एक बोर्ड एग्जाम में। क्योंकि इस चैनल पे सबसे पहले आपको मिलेंगे सारी चैप्टर के कॉन्सेप्ट सीरीज के वीडियो, उसके बाद सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक चैप्टर के। अगर आप मैथ में भी कमजोर हो, इस सीरीज को फॉलो कर लिए तो आप मैथ में बोर्ड एग्जाम में गुड मार्क्स हासिल कर सकते हो। तो आज है हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है थ्योरम नंबर 2 हमारा, क्योंकि हमने पहला थ्योरम अपने पहले लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया था और ये रियल नंबर का है, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसमें छुपे भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन उतने कठिन नहीं है। चलिए देखते हैं। थ्योरम नंबर 2 कहता है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए बी अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, पी बी अ प्राइम नंबर यानी पी एक क्या है भाई? प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर हमने आपको समझाया था लेक्चर नंबर 1 में। नहीं समझ में आ रहा तो जाके देख के ये प्राइम नंबर मुझे कहते हैं जो 1 से डिविजिबल हो और इट सेल्फ से डिविजिबल हो। तो मान लेते हैं हम पी एक प्राइम नंबर है और ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। यदि पी जो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो पी डिवाइड करेगा ए को भी। भैया समझ में नहीं आया, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं भाई। अगर मान लो जो ये पी था वो 2 है और ए ये 4 है, तो यहां बोल रहा है कि अगर ये 2 4 स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये आल्सो 4 को भी डिवाइड करेगा। यानी कि अगर ये ए पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये पी को भी डिवाइड करेगा। यही कहने का मतलब है इस पूरे थ्योरम का। अगर 4 स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है यानी इस 4 को भी 2 डिवाइड करेगा। और ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और जैसे मैंने बोल दिया कि ये 3 जो है वो 3 के स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो ये आल्सो ये 3 को भी डिवाइड करेगा भाई। 3 अब जानते हो 3 से 3 डिवाइड हो जाएगा। बस यही बेसिक थ्योरम था, थ्योरम नंबर 2। बढ़ते हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। चलिए, जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे गए, बहुत बार। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि दिखाइए सो दैट 12 to the power n cannot end with digit 0 and 5 for any natural number n। यानी कि अगर हम इस n की वैल्यू कुछ भी रख दे, कोई भी नेचुरल नंबर रख दे, तो वो कभी भी एंड नहीं करेगा 0 और 5 पे। अब ये एंड करने का मतलब क्या है भैया? एंड करने का मतलब है भाई कि जो इसका लास्ट डिजिट हो ना, लास्ट डिजिट हो वो 0 और 5 नहीं रह सकता। इसका कहने का मतलब ये है कि लास्ट डिजिट 0 और 5 से एंड नहीं करेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो उसका जो लास्ट डिजिट आएगा बड़े से नंबर का, वो 0 और 5 में से कोई नहीं रहेगा। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं? देखो, सबसे पहले जो नंबर दिया है हमें, इस नंबर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब ये भी नहीं आ रहा है, लेक्चर नंबर 1 जाके देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। अब भाई ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये समझा दीजिए हमें थोड़ा। तो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन यानी किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ देना। और प्राइम नंबर क्या होता है? जो 1 से डिविजिबल हो और इटसेल्फ से डिविजिबल हो। अब ध्यान देना, अब अगर देखो उस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने पे अगर इसमें 5 नहीं आ रहा है कहीं भी, यानी कि ये नंबर कभी भी एंड नहीं करेगा 0 और 5 से। समझो समझो, ध्यान से समझो भाई, मैं कहना क्या चाहता हूं। अगर ये नंबर जो है ना, अगर इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, क्या करते हैं भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करते हैं और उस प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं दिख रहा है, यानी वो कभी भी 0 और 5 पे एंड नहीं करेगा। अब चाहे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो। हमने कहा 12 के पावर 1 ले लेते हैं, ये आएगा 12। 12 के पावर 2 ले लेते हैं, ये आएगा 144। 12 के पावर 3 ले लेते हैं, क्या आएगा 17 28। हम 12 के पावर 10 ले लेते हैं,
क्या आएगा भाई हमारे पास, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। ठीक है, यानी कुछ भी हम लेंगे लेकिन जो इसका लास्ट डिजिट आएगा ना इन सब का, वो कभी भी 0 और 5 नहीं हो सकता है। तो वही हम लिख देंगे भाई, नीचे से एक बड़ा सा इंग्लिश में लाइन लिख देंगे हम कि जब हम 12 टू द पावर n का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी फैक्टर 5 है ही नहीं, यानी कि ये कभी भी 0 और 5 पे एंड नहीं करेगा। और आप लोग इंग्लिश के बहुत बड़े महानुभव जानकारी वाले व्यक्ति हैं, तो आप लोग लिख ही सकते हो भाई। तो बस कॉन्सेप्ट समझ जाना और लिख अपने से देना, यानी तभी वो 5 0 पे एंड करेगा जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ जाए, 5 आ जाए। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा 20 टू द पावर n, क्या इसके लास्ट डिजिट 0 और 5 हो सकता है? पहले तो हमें दिख ही जा रहा है 0 है। अब इसका हम एक बार करके भी देख लेते हैं। मान लो हमने 15 का किया, 15 का, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 3 इंटू 5। क्या इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई 5 दिख रहा है? तो हाँ, तो यानी कि जब हम यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो ये हमेशा एंड करेगा 0 और 5 पे। 1 रखेंगे तो क्या आएगा 15 ही आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 205 आ जाएगा। देखो लास्ट में 5 से ही एंड कर रहा है, कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहाँ 0 से भी एंड कर लेगा ये भाई। तो ये समझ गए हम, ये हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो है कि HCF और LCM को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ये क्वेश्चन है भाई। अच्छा, अब हम देखते हैं, जैसे मैंने बोला कि 12 और 36 का HCF और LCM निकालो प्राइम फैक्टराइजेशन से। टेंशन मत लेना भाई, तुम्हारा भाई ये भी है, टेंशन मत लेना। कैसे निकालेंगे यार, बहुत आसान है, कुछ मत करना। जब भी LCM और HCF निकालना कहे बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखा दिया है, कैसे करेंगे भाई वो आप लोग के हाथ में है, आप लोग आराम से कर लोगे। इसको भी हम कर लेते हैं। तो ये इसका होगा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बोलोगे भैया आपने कैसे कर लिया, हमें तो नहीं आता, ऐसा कैसे कर लिया? अरे प्रैक्टिस करने से सारा हो जाएगा, चिंता मत करो। तो अगर हमें इसका HCF और LCM निकालना, हमें इसका बोला है मान लो 12 और 36 का LCM HCF निकालना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सबसे आसान जो होता है हमारे पास वो होता है HCF। HCF में क्या करना होता है, देखो कि दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, दोनों में जो कॉमन दिख रहा है बस उसी का मल्टीप्लाई कर दो। देखो एक 2 ये दिख रहा है, एक 2 ये दिख रहा है, एक 3 ये दिख रहा है, यानी एक 2 का पेड़ दिख रहा है, एक और 2 का पेड़ दिख रहा है, एक 3 का पेड़ दिख रहा है। एक पेड़ को मिला के एक नंबर बनेगा, यानी हमारा ऐसा क्या गया 12, यानी जो इसका HCF होगा वो 12 होगा। अच्छा, LCM तो और आसान है भाई, चिंता मत करना। जो कॉमन है HCF बोलता है भाई मैं बस कॉमन को लूंगा, मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं जो बचा है उसको भी ले लो, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। लेकिन LCM बोलता है नहीं नहीं पैसा है अपने पास, तो ये क्या करेगा, जो कॉमन है उसको तो लेगा ही भाई, वो तो तुरंत ले लेगा। लेकिन जो छूट जा रहा है, जो छूट जा रहा है भाई उसको भी ये ले लेगा। अब छूट क्या जा रहा है, देखो 2 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, छूटे क्या इसमें, छूट गया 3। अब ये 3 को भी ले लेगा, यानी इसका HCF क्या आ जाएगा और LCM क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4, 3 या 12, 3 या 36, जो इसका LCM है वो आ जाएगा 36। आप ऐसे किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से LCM और HCM निकाल सकते हो। फिर से एक बार समझते हैं भाई, चिंता मत करो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर हमें HCF निकालना है तो जो चीज़ कॉमन दिख रही है उसका उस कॉमन नंबर का एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। LCM ऐसा नहीं करेगा, वो कॉमन को भी ले लेगा और जो छूट गया है नंबर, या चाहे इसमें चाहे दोनों में, वो सारे नंबर भी ले लेगा और उसका मल्टीप्लाई कर देगा। ये होता है हमारा HCF और LCM। चलो, इससे भी एक मस्त कॉन्सेप्ट आता है, वो पहले हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमें बोल दिया कि 4, 8, 12 का अब 3 नंबर आ गए, इसका हमें HCF और LCM निकालना। डरने की कोई बात नहीं है, हम सबसे पहले इन सब का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाई। क्या आएगा, ये आएगा 2 इंटू 2, ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ये क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3। देखो अब हमें HCF निकालना है, तो HCF भाई गरीब व्यक्ति है, ये जो कॉमन होगा वही लेगा। ये देखो 1 2, ये मत करना कि सिर्फ 2 में जो कॉमन उसको ले ले, हमें तीनों में कॉमन चाहिए, जितने नंबर उतने कॉमन चाहिए हमें। सॉरी, तो ये हमारे पास एक पेयर आ गया, एक ये पेयर आ गया। अब इसमें कुछ बचा ही नहीं कॉमन लेने के लिए, यानी 1 2 1 2, यानी इसका जो HCF आएगा वो आ गया 4। हमें निकालना है LCM। LCM भैया ऐसा ना है, जो कॉमन हो रहा है उसको तो वो लेगा ही, जो बच गया, इसमें 2 बच गया, इसमें 3 बच गया, उसको भी लेगा, यानी 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24। जो इसका LCM आएगा ना वो आएगा 24 और HCF आएगा 4। चलो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और आप चिंता मत करो,
इससे ज़्यादा बाहर से कोई कॉन्सेप्ट आपके आर.डी. शर्मा से लेके एनसीईआरटी तक नहीं मिलेगा। बस इतने ही कॉन्सेप्ट आपके सारी बुक में मिलेंगे जितना यहाँ पर पढ़ाया जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, वो कॉन्सेप्ट हमें बहुत ज़्यादा याद रखना है। क्या है कि किसी भी दो नंबर का जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होगा वो उन दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका मतलब मान लो हमने ए और बी लिया, ये दो नंबर है, तो जो इसका एचसीएफ होगा, इन दो नंबर का जो एचसीएफ होगा इनटू इनका जो एलसीएम होगा, ये इनके प्रोडक्ट के ऑलवेज बराबर रहेगा। अब इसको भी हम समझेंगे। इस पे बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए और इसको हम 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन। हमारा ये वीडियो खत्म होता है और इस चैप्टर का वीडियो जो कॉन्सेप्ट सीरीज है वो सेकंड खत्म होता है। एक कॉन्सेप्ट सीरीज और आएगी जिसमें हम सीखेंगे प्रूविंग्स, यानी हमें प्रूव करना होगा कि √3 इरेशनल है, 3 + 2 √5 इरेशनल है, 3 √5 इरेशनल है। ऐसे क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। और इतने कॉन्सेप्ट आप ले लिए हैं, 2 वीडियो के कॉन्सेप्ट पूरा बढ़िया से क्लियर करिए और उस पर आर.डी. आर.एस. या फिर अपने एनसीईआरटी को पूरा क्लियर करिए। उसके बाद अगला लेक्चर और अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करेंगे। जय हिंद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।